एक घन की भुजा 10 सेमी है तो ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ज्ञात करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और घन का विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें 4% हल करना है, तो हम यहाँ लिखते हैं हल। अब सबसे पहले हमारे पास दे रखा है घन की भुजा दे रखी है, तो हम यहाँ लिखेंगे घन की भुजा। यहाँ लिखा घन की भुजा। घन की भुजा हमारे पास दे रखी है 10 सेमी, तो ये लिखा हमने 10 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, पहला सवाल है हमारे पास घन का आयतन, तो हम ये लिखेंगे घन का आयतन का फॉर्मूला। घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा इंटू क्यूब, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा क्यूब, यानी भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा क्यूब लगा दिया हमने। तो भुजा हमारे पास दे रही कि 10, तो ये लिखा 10, ऊपर घात लगा दिया 3, 10 को 3 बार लिखकर गुणा करना है आपको। तो 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि घन का आयतन का सूत्र आप 3 बार लिख सकते हो, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। भुजा को 3 बार लिखकर गुणा करना। 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा? ये 10 है, 10 को 10 से गुणा करो 0 0, ए को 0 से गुणा किया 0, ए का ये कितने आ गया? 100 आ गया। अब 100 को वापस किससे गुणा करना है? 10 से गुणा करना है। तो 100 को आप 10 से गुणा करो, 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, 1000। अब देखो भुजा कितनी है हमारे पास? एक भुजा, दो भुजा और 3 भुजा है, तो हम लिखेंगे 3 को बोलते हैं घन, तो लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो इसके आगे हमारे पास घन सेंटीमीटर। दूसरा सवाल क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम दूसरा सूत्र लगाते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो ये 6 भुजा स्क्वायर हमने लगा दिया यहाँ पर। अब हम ये लिखेंगे, देखो बराबर लगाया, 6 का 6 लिखा, भुजा हमारे पास क्या दे रही कि 10 सेंटीमीटर, तो ये लिखा 10 का होल स्क्वायर। 10 को कितनी बार लिखना आपको? 2 बार, 10 इंटू 10 इंटू 10। 10 को 6 से गुणा करो, ये 10 लिखा और 6 से गुणा किया, ये आ गया 60 आ गया। 60 को आप 10 से गुणा करो, ये लिखा 60 और 10 से गुणा किया 0 0, ये आ गया 0 और 6, 0 0 6। 1 को 6 को 0 से गुणा करो तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि भुजा इंटू भुजा, भुजा 2 बार है ना, तो 2 बार है तो वर्ग लगाते हैं। और यहाँ हमने घन क्यों लगाया? ये घन इसीलिए लगाया कि भुजा भुजा भुजा, भुजा को 3 बार गुणा कर रहे हैं तो घन लगाएंगे। 2 बार लिखते हैं तो वर्ग लगाना, और 3 बार गुणा करते हैं तो घन लिखना आपको। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया हमारे पास 6 भुजा स्क्वायर, तो ये लिखा 6 भुजा स्क्वायर। 6 का 6 लिखा, भुजा आ गई 10, 10 के ऊपर घातांक 2 है, इस 10 को हमने कितनी बार लिख दिया? 2 बार लिख दिया। तो हमारे पास हो गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा सवाल हमारे पास क्या है? देखिए तीसरा सवाल है हमारे पास घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें एक ज्ञात करना है। तो हमें लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 4 भुजा स्क्वायर, 4 भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे 4 भुजा आ गई हमारे पास 10, 10 को आप कितने बार लिखोगे? 2 बार लिखकर गुणा करोगे। 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 को 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 400 वर्ग मीटर। तो हमारे पास ये क्या आ गया यहाँ पर? 400 वर्ग सेंटीमीटर है। सेमी है तो सेमी लिखो, मीटर है तो मीटर लिखते हैं। चौथा सवाल हमारे पास क्या है? घन के विकर्ण की लंबाई। तो लिखेंगे घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। तो घन की विकर्ण की लंबाई क्या होती है? भुजा √3, तो भुजा आ गए 10, रूट आ गए हमारे पास 3, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 10 √3, यानी कि 10 और √3 को गुणा करेंगे 10 √3 सेमी आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया इसका फॉर्मूला, सॉरी उत्तर आ गया 10 √3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने 4 सवाल हल किए हैं और आशा करता हूँ कि चारों सवाल आपको पसंद आए होंगे। और वीडियो को लाइक करना है आप और अपने दोस्तों को बताना है। धन्यवाद।